राधे। जय सीताराम। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़ धनवा बोला, हे भगवान, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए
उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को, आप जैसे भगवान के भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया। था और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्रह्मन, तीनों लोक कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सीताराम गुणग्राम
पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा स्वराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेः श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम् आश्रमायवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत् नान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत् लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं का विमोचे मा नार्यः का पद्मलोचनाः वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मये तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमां मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृण्वा मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विदिताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमाव उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमाद् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया नारद उवाच शृणुष्व वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः
तेन लुप्ता सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च अस्पृश्या नवलोक्येयं शेषभारिकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि स्पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनां तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुराथ स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोलो कृष्णार्पणमस्तु। हर हर महादेव। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।